सो गाइस, वेलकम टू द माफिया एक्सप्लेन टुडे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्क डिजायर। जब से ये कहानी शुरू हुई है, हम सब के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर ब्रेंडा को किसने मारा। उस सच को ढूंढते ढूंढते न जाने कितनों पर शक गया, कितनों का पास्ट ओपन होकर सामने आया। शक की सुई एक से हटकर दूसरे पर जाती रही। जो शख्स इस केस की छानबीन कर रहा था, इस्तेवान, अब तो वही इस हत्या का सूत्रधार लग रहा है। ब्रेंडा की लाश भी उसी ने गायब करवाई, पर क्या उसी ने ये सब किया है? वो भला ये सब क्यों करेगा? उसे क्या मिलेगा ब्रेंडा को मारकर? आज इन सभी रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार? लियो के पास की सच्चाई क्या है, सब हमें इस आखिरी वीडियो में पता चलने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। एल्मा दारियो के उस वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग को देख रही है जो उसने मरने से पहले भेजा था। वो भावुक भी है। गार्सिया ने बताया कि लगभग सारी चीजों की शिनाख्त मुश्किल है। आग इतनी तेज लगी है कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो सेलफोन जरूर मिला है जिससे दारियो ने एल्मा को वीडियो कॉल किया था। जोए ने अपने चाचा के बारे में पूछा। एल्मा ने बताया, लगता है वो धमाके से बच गए हैं। पुलिस को वहाँ खड़ी गाड़ियों में से एक के चलने के पहियों के निशान मिले हैं धमाके के बाद। गार्सिया अपने असिस्टेंट से पूछ रही है, क्या तुम्हें पता है कि ब्रेंडा की मौत के सबूत कौन ले गया है? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस्तेबान अपने बैग में सारी फाइलें, सारे सबूत ले गया था। एल्मा ने जोए से पूछा, क्या तुमने अपने पिता को भागने में मदद की? जोए ने इससे साफ इनकार कर दिया। एल्मा ने उसे डांटा, तुम्हें मालूम नहीं कि हालात कितने नाजुक हैं। पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही है, अब मैं क्या कहूँ? जोए ने फाइनली इसे कबूल किया है कि हाँ, उसी ने लियो को भगाने में मदद की है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब तब हुआ जब उसे सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था। वहाँ जब एक ही शख्स था तब उसे लियो और जोए ने बेहोश करके उसके कपड़े लियो ने पहने और इस तरह वो यहाँ से भाग गया। उसे भगाते वक्त जोए ने ब्रेंडा का सेलफोन भी लियो को दिया, ये कहते हुए कि सेलफोन आपको बेगुनाह साबित करने में मदद करेगा। ये सब बातें जब जोए ने एल्मा से कही तब एल्मा ने जोए को बुरी तरह डांटा, तुमने सब गड़बड़ कर दिया, अब मैं पुलिस को क्या जवाब दूं? इधर इस्तेबान उस आग से बच गया है। जब वो गाड़ी में बैठा तब उसने जोए के 4 मिस कॉल देखे। उसकी फोन की लोकेशन को गार्सिया की टीम ने ट्रेस कर लिया है। गार्सिया ने कहा, उस आग में सारे सबूत जल गए, पर एक अच्छी न्यूज़ है, हमारे पास ब्रेंडा के घर के रिकॉर्डिंग की एक और कॉपी है। वो भी है जिन्हें इस्तेबान ने मिटा दिए थे। गॉडफादर के घर पर जब इस्तेबान पहुंचा तब यहाँ लियो छिपा उसका इंतजार कर रहा था। उसने इस्तेबान पर वार किया। गन की नोक पर उससे पूछा, बता गॉडफादर कहाँ है? इस्तेबान ने कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। गॉडफादर ने हम दोनों को धोखा दिया है, अब तुम बंदूक नीचे करो। एडिथ जोए से ये बता रही है, लेस्ली की हत्या का आरोप एंटोनियो पर लगाए जाने से 1 महीना पहले दारियो के दादा ने एल्बर्टो को अपनी वसीयत से हटा दिया था। इससे एंटोनियो उसका इकलौता वारिस बन गया। उस वक्त कहानी में एक अहम किरदार आया, होस लुइस वाल्देस, जिसे गॉडफादर कहा जाता है। गॉडफादर ने हम सब को धोखा दिया है। इस्तेबान भी लियो से यही बता रहे हैं। उसने कहा, गॉडफादर ने एंटोनियो की बीवी को रिश्वत दी ताकि वो उसे सबूत दे, जिसे उसने एंटोनियो को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। जब इस्तेबान ये सब कह रहा है तब उसकी आवाज़ के साथ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लुसिंडा गॉडफादर से मिली है। उसने उसे सारे सबूत दिए हैं। उसमें वो तार था जिसमें उसने कथित तौर पर उस लड़की का गला घोटा था। इस्तेबान ने कहा, वे कपड़े जो हमें कथित तौर पर गाड़ियों के मरम्मत की दुकान पर मिले थे और उन्होंने उस पर वीर्य भी डाला था ताकि वो उस पर बलात्कार का आरोप भी लगा सके। ये सब हुआ क्योंकि करोड़ों की जायदाद का सवाल था। ये सब जानकर लियो ने अपने माथे को पीटा। उसने बेगुनाह आदमी को सजा दिलाने का काम किया। ये गिल्ट उसे परेशान किए जा रहा है। इस्तेबान ने आगे भी कहा, एल्बर्टो ने गॉडफादर की मदद से ये सारा खेल रचा। उसी ने गॉडफादर को पैसों का लालच देकर काम पर लगाया था। इन समय ब्रेंडा को गवाही के लिए तैयार किया गया। गॉडफादर ने हमें बहकाया और ब्रेंडा के साथ सौदा किया। मुझे तो हैरानी हुई कि तुम भी ब्रेंडा की गवाही से सहमत हो गए। लियो ने इस्तेबान से पूछा, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? इस्तेबान ने कहा, दारियों की छानबीन करते वक्त मैंने एक एक कड़ी को आपस में जोड़ा, पर अभी गॉडफादर है कहाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जोए ने एडिथ से पूछा, यानी दारियो के चाचा ने उसके पिता को फंसाया गॉडफादर की मदद से, पर उन पैसों का क्या जो लुसिंडा को इस्तेबान से लेने हैं? एडिथ ने जवाब दिया, शायद इस्तेबान ने लुसिंडा को पैसों की पेशकश की होगी ताकि वो मामले को अंजाम तक पहुंचाने में उनकी मदद करे, पर एंटोनियो की खुदकुशी के बाद उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया होगा। इसके बाद गॉडफादर के इस घर में इस्तेबान और लियो सबूत ढूंढने में लगे हुए हैं
ताकि उन्हें कुछ मिल सके। इतने में लियो को बैग मिलाया जिसे इस्तेबान ने यहाँ छिपा रखा है। इसमें ब्रेंडा की मौत के सारे सबूत हैं। इन्हें जैसे ही लियो ने देखा, इस्तेबान ने उस पर वार कर दिया। लियो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। गार्सिया को उसके साथी का फोन आया है कि उन्हें लियो गॉडफादर के घर पर बेहोश मिला है। करीना जोए को दिलासा दे रही है, फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हें अच्छा लड़का मिलेगा जिसके साथ तुम बहुत खुश रहोगी और उसके पास्ट में इतने सारे राज नहीं होंगे। जोए ने कहा, अब मुझे लड़कों पर यकीन नहीं रहा। ये कहते हुए उसने करीना को किस किया। गार्सिया एल्मा के साथ गॉडफादर के घर पहुंची है। यहाँ लियो इन्हें सही सलामत मिला है। गार्सिया ने कहा, चलो लियो, शुरू से शुरू करते हैं। इस्तेबान का ब्रेंडा से क्या रिश्ता था। एक बार तो लियो ने एल्मा को देखा। एल्मा ने कहा, तुम्हें जो पता है सब बता दो, मेरी परवाह मत करो। इस समय सच सबके सामने आना जरूरी है, मेरे सामने शर्म मत करो। लियो ने बताना शुरू किया। इस्तेबान और ब्रेंडा का रिश्ता था। वे लेस्ली के केस के दौरान भी प्रेमी थे। मैंने इस्तेबान को गोली मारकर लंगड़ा बनाया था। मैंने ब्रेंडा की मौत वाली रात शराब भी पी ली थी। गार्सिया ने पूछा, क्या आपने ब्रेंडा के साथ संभोग भी किया था? यदि किया था तो कहाँ? हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, आपको बेगुनाह साबित करने के लिए। लियो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था एल्मा के सामने। एल्मा ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता लियो, हम सब बेवफा हैं, जो जानते हो बता दो। इस पर लियो ने कहा, नाश्ते की टेबल पर। गार्सिया ने पूछा, तो जो निरोध मिला इस्तेमाल किया हुआ और वो बेल्ट, वो वीरी का नमूना, वो किसका था? एल्मा ने कहा, एक रात पहले मैं वहाँ दारियों के साथ थी, बेल्ट भी उसी की है और ये चीजें भी उसी की है। लियो ने गुस्से में कहा, आखिर इन सब से क्या पता चलता है? गार्सिया ने कहा, इससे ये पता चलता है कि वो बेल्ट इन सब के दौरान वहाँ थी। इस्तेबान ने इसे देखा होगा। एक मर्द का बेल्ट ब्रेंडा के घर में, उसने ब्रेंडा से सवाल किए होंगे, उसे लगा होगा ये बेल्ट ब्रेंडा के किसी आशिक का है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस्तेबान ने जब ये सवाल ब्रेंडा से किया तब उसने लियो का नाम लिया था। इस पर इस्तेबान ने गुस्से में उसे मारा था। एल्मा ने गार्सिया से कहा, पर ब्रेंडा के शरीर पर हिंसा के कोई निशान नहीं मिले। गार्सिया ने इसका जवाब दिया, देखो वो रिपोर्ट इस्तेबान और वेलोजो ने दी थी। उन दोनों ने इस केस को बहुत मैनिपुलेट किया है। हो सकता है कि ब्रेंडा को गुस्से में उसने मारने के बाद ब्लेड का इस्तेमाल किया हो और उसकी नसें ऐसे काटी हो जैसे वो सुसाइड लगे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह एक एक चीज को इस्तेबान ने यहाँ से वहाँ रखा। प्रेजेंट में लियो ने एल्मा से अकेले में पूछा, एल्मा, इन सब के बाद हम आगे कैसे बढ़ेंगे? एल्मा ने कहा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे लियो, तुमने ब्रेंडा के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, मैंने दारियों के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया। अब चीजें पहले जैसी तो नहीं हो पाएंगी। इतने में गार्सिया ब्रेंडा के आखिरी वॉइसमेल की रिकॉर्डिंग लाई है। इसे जब ऑन किया गया तब मामला कुछ और निकला। ब्रेंडा ने इसमें कहा है, इस्तेबान, मुझे पता है कि तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे। जब तुम ये मैसेज सुनोगे तब मैं मर चुकी होंगी। मैं खुद को छोड़ना चाहती हूँ, दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ब्रेंडा ने किस तरह बाथटब में जाकर खुदकुशी की ये दिखाया जाता है। उसने अपने मैसेज में कहा है, मेरी कब्र पर फूल मत चढ़ाना, तुम्हें तो पता है मुझे फूलों से एलर्जी है। मैं अब लोगों के लिए सिर्फ एक विकल्प बनने से थक चुकी हूँ, प्यार न मिलने से थक चुकी हूँ। हर कोई मुझे सिर्फ संभोग करने की चीज समझता है। अकेलापन आत्मा को तड़पाता है। ये सब कहने के बाद ब्रेंडा ने खुद को बाथटब में मार दिया। इसी नोट पर यह हिस्सा यही समाप्त हो गया। और अब कहानी का अंतिम हिस्सा। एल्मा अपने स्टूडेंट के सामने लेक्चर दे रही है। ब्रेंडा के आखिरी शब्द, मैं प्यार न मिलने से थक चुकी हूँ। अकेलापन आत्मा को तोड़ता है और अवहेलना शरीर को चीर देती है। इन शब्दों को एल्मा ने अपने स्टूडेंट से कहा। उसने आगे भी कहा, मेरी दोस्त को किसी मर्द ने नहीं मारा, ना ही उसने खुद को मारा। वो तो समाज के तिरस्कार से मर गई। जिंदगी में दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक वो जो हमें बनाते हैं, दूसरे वो जो हमें बर्बाद कर देते हैं। एक वो जो सुकून देते हैं और दूसरे वो जो इसे छीन लेते हैं। पता नहीं हम ज्यादातर गलत को ही क्यों चुनते हैं। जिससे हमें ज्यादा तकलीफ मिलनी होती है हम उसी की राहों में फूल बिछाते हैं। हम वही प्यार क्यों चुनते हैं जो हमें बिखेर देता है। मीडिया अभी भी लियो का पीछा नहीं छोड़ रही है। उसे तो अब भी लियो कसूरवार दिखता है। उसे सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। एडिथ ने लियो की तरफ से कहा, आपको शायद पता नहीं, उस पर से सारे इल्जाम हट गए हैं। न्यूज़ सुनाने का काम आपका है, पर मैं आपको ये न्यूज़ सुना रही हूँ। मीडिया ने पूछा, लियो, आपका भाई तो अभी भी फरार है। इसका जवाब दिए बिना ही लियो एडिथ के साथ यहाँ से चला गया। जोए और एल्मा लुसिंडा के घर पहुंचे हैं। वो अब मर चुकी है। नर्स ने इन दोनों को बताया। कितनी अजीब बात है, अपने बेटे की मौत के दिन ही ये मर गई, जैसे इन्हें पहले से ही सब पता था। डॉक्टर ने कहा उनकी मौत शांति से हुई। लोग इसे सच्चे इंसान की मृत्यु कहते हैं। ये उनकी कुछ चीजें हैं जिनमें कुछ तस्वीरें हैं, निजी लेख
और परिवार की यादें हैं। अब उनका कोई संबंधी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं ये आपको दे रही हूँ। शायद दारियो की आत्मा को इससे खुशी होगी। वैसे वह आपको बहुत चाहता था, इसीलिए दोनों घर आ गए हैं। एल्मा ने अब जोए का करीना से रिश्ता भी कबूल कर लिया है। उसने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। मेरे जन्म वाले दिन तक आ जाना और करीना को जरूर लाना। जोए करीना के साथ टूर पर जा रही है। लियो और एल्मा ने अलग होने का फैसला कर लिया है। लियो अब यहाँ से अपना सामान लिए जा रहा है। एल्मा से उसने कहा, अपने रहने के लिए मैं जगह का बंदोबस्त कर लूंगा और शायद तुम्हारे जन्मदिन पर इस बार मैं ना रहूं। एल्मा ने उसे भावभीनी विदाई दी। एल्मा ने उसे भावुक होते हुए पूछा भी, हम दोनों इतने भी बुरे नहीं थे? लियो ने जवाब दिया, नहीं, हम इतने भी बुरे नहीं थे। इन सब के बाद वो यहाँ से चला गया। गार्सिया और उसकी टीम को इस्तेबान के लोकेशन की खबर मिली है। वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंची है, जबकि एल्मा उस बैग को लिए ऊपर के फ्लोर पर जा रही है। उसने इस बैग को खोला। इसमें इस्तेबान की आधी जली हुई फोटो है और भी बहुत सी तस्वीरें हैं जिन्हें एक एक करके एल्मा देखे जा रही है। और जब बाहर निकली तब इस्तेबान ने पीछे से उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तब रात हो चुकी थी। इस्तेबान उसके सामने बैठा था। उसने कहा, बेचारी गार्सिया ने 48 घंटे की फुटेज देख देख कर अपनी आंखें फोड़ ली और उसे वो पता चला जो मुझे शुरू से ही पता था। एल्मा ने कहा, इस्तेबान, हम जानते हैं कि तुमने ब्रेंडा को नहीं मारा। इस्तेबान ने कहा, मैं ये सब जानता हूँ, पहले ही दिन से। मैं ब्रेंडा के घर गया ही नहीं था। तब मुझे उसका मैसेज मिला तब बहुत देर हो चुकी थी। एल्मा को हैरानी हुई है। उसने कहा, जब तुम्हें शुरू से पता था कि उसने खुदकुशी की है तब तुमने इतना सारा नाटक क्यों रचाया? इस्तेबान ने कहा, एल्मा, तुम कितनी भोली हो। जवाब हमेशा से हमारे सामने था। हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, इधर उधर तीर चला रहे थे। मुझे जब खबर मिली तब मैं उसके लाश के पास पहुंचा, पर असली फिल्म तब शुरू हुई जब मैंने तुम्हारा मैसेज जो तुमने उसे भेजा था उसे सुना। इस सच ने सब कुछ बदल दिया। पहले दारियो कातिल की भूमिका के लिए सही था। जब मुझे ये पता चला कि तुम उससे अब भी मिलती हो तब मैंने उसे फंसाने की कोशिश की। फिर मुझे लियो, जो कि अपने आप को महान जज मानता है और जिसकी वजह से मेरा करियर खत्म हो गया, मैं उस उम्र में पुलिस की नौकरी से रिटायर हुआ जब मुझे प्रमोशन लेना चाहिए था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे जिस असली दुश्मन को हराना है वो दारियो नहीं बल्कि लियो है। लियो ने अपनी बेवफाई छिपाने के लिए ब्रेंडा की लाश को कब्र से निकलवाने का ऑर्डर दिया। वो नहीं चाहता था कि किसी सबूत में उसके वीर के निशान मिले। फिर मैंने अपना खेल खेला। ओलेजो का मारना, फैक्ट्री में आग लगना। एल्मा ने डरते हुए पूछा, क्या तुम्हारा दारियो की माँ से कुछ लेना देना था? लेस्ली की हत्या से कुछ लेना देना था? क्या दारियो के पिता पर लगे आरोप सही थे? इस्तेबान ने कहा, सब मैंने किया था एल्मा, सब मैंने किया था। एल्मा ने रोते हुए पूछा, क्या तुमने उस लड़की को मारा था? इस्तेबान ने इसका जवाब दिया, नहीं, मैंने ना लेस्ली को मारा और ना ही ब्रेंडा को। एल्मा ने कहा, तुम बेहद घटिया किस्म के इंसान हो। तुमने शुरू से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। इस्तेबान ने कहा, कितनी फालतू बात है एल्मा। हम सोचते हैं कि अपराधी शैतानी दिमाग रखते हैं, वो भी आम इंसानी होते हैं। मैंने तुम्हें एक 25 साल के लड़के के साथ बर्दाश्त किया, फिर सालों से अपने भाई के साथ तुम्हें देखता आया। इन सब में मुझे अपनी हार दिखती थी। एल्मा, तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें किस किस तरह से प्यार किया है, तुम्हें पाने के लिए क्या क्या किया है। पर हम प्यार पाने के लिए खून नहीं करते। हम खून करते हैं क्योंकि कुछ खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी खोया ही है। अपना करियर, अपना भविष्य, अपनी टांगें, तुम्हें भी खो दिया। और पता है ये सब किसके पास है? मेरे भाई के पास। महान जज, महान मजिस्ट्रेट, महान विजेता। पर अब सब बदल जाएगा। कल की सुर्खियां होंगी, सम्मानित पूर्व डिटेक्टिव ने अपनी भाभी और प्रेमिका की हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली। इसके बाद वो कुछ करने ही वाला था कि एल्मा ने उस पर वार करने की कोशिश की, पर इस्तेबान ने उसका गला दबा दिया। इतने में लियो यहाँ पहुंचा है। एल्मा ने गोली चलाई पर वो लियो के पैर में लगी। एल्मा उसे संभालने गई, दोनों स्विमिंग पूल में गिर गए। ये वही सीन है जहाँ से ये सीरीज शुरू हुई थी। एल्मा हमें हथकड़ियों में दिखी थी। लियो को भी ले जाया जा रहा है। उसने कहा, मेरी बीवी बेकसूर है, उसने अपने बचाव में गोली चलाई थी। जो लाश ले जाई जा रही थी वो गार्सिया के साथ ही कारमोना की थी। इसका खून भी इस्तेबान ने किया था। एल्मा को बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। उसने गार्सिया को बैग दिया है जिसमें लुसिंडा ने काफ़ी चीज़ें छोड़ी हैं। शायद इससे गार्सिया को कुछ हेल्प मिल जाए इस केस में। गार्सिया ने कहा, अभी भी फैक्ट्री के फॉरेंसिक नतीजे आए हैं। वहाँ मिले अवशेष और किसी के नहीं बल्कि गॉडफादर के हैं। ये सुनकर एल्मा के होश उड़ गए। गार्सिया भी इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रही है। इतने में जोए करीना के साथ आई है। आज संडे है,
एल्मा का बर्थडे वाला दिन। सब इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लियो भी व्हील चेयर पर आया है। उसके साथ वैसे तो एडिथ खड़ी है, पर एल्मा को उसमें भी ब्रेंडा की छवि दिख रही है। उसने इन सब से ध्यान हटाया और केक के ऊपर की मोमबत्तियां बुझाने पर ध्यान लगाया। इधर एस्तेबान जो वहां से भाग निकला था, वो ब्रिज के नीचे समंदर के बगल में खड़ा है। यहाँ हमें एक और राज से पर्दा उठता दिखता है। फ्लैशबैक में जब एस्तेबान और दारियो के बीच फैक्ट्री में लड़ाई हो रही थी, तब दारियो ने उसे कहा, एस्तेबान, ये मत भूलो हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। एस्तेबान ने कहा था, वो सौदा तब टूट गया जब तुमने एल्मा को छुआ। दारियो ने कहा, तुम्हें मेरे दादा के $200 मिलियन चाहिए ना, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इसके बाद जब दारियो वीडियो कॉल कर रहा था एल्मा को, तब एस्तेबान गॉडफादर की लाश को ठिकाने लगा रहा था। इसके बाद दोनों ने फैक्ट्री में आग लगाई और वहाँ से एक साथ भागे। वादे के मुताबिक दारियो उससे यहाँ मिलने आया है। एस्तेबान ने कहा, यह काम बहुत आसान होता, तुम्हें बस गॉडफादर के ऑर्डर मानने थे। ब्रेंडा के साथ सोना था, अपने पिता एंटोनियो की खोई इज्जत को लौटानी थी, लियो से उलझना था और अपने $50,000 पाने थे। दारियो ने बैग चेक किया, इसमें पूरे पैसे हैं। एस्तेबान ने कहा, मेरा जिंदा रहना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। दारियो ने कहा, शायद, पर अब शर्तें बदल गई हैं। ये पैसे रखो, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीद लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। इसी नोट पर यह सीरीज समाप्त हो जाती है। सीरीज के अंत में हमें मेकर्स ने मैसेज दिया है कि इसका सेकंड सीजन भी जल्द आने वाला है। अभी ऑफिशियल हो चुका है। इसका सेकंड सीजन जैसे ही आएगा, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इस पूरी सीरीज में हमें दारियो और एस्तेबान को लड़ते हुए दिखाया गया। ऐसा लगा एस्तेबान उसे जान से ही मार देगा, पर सब कुछ ड्रामा था। दोनों शुरू से ही मिले हुए थे, दोनों के अपने हित थे। पर अब दूसरे सीजन में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमें दूसरे सीजन का इंतजार करना होगा। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। कल से हम एक बेहतरीन सीरीज ट्वाइस अपॉन अ टाइम शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज महज 4 एपिसोड की है। टाइम ट्रेवल पर आधारित ये फ्रेंच मिनी सीरीज आपको बेहद पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।